अब आ जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ये है कि पाकिस्तानी लाइसेंस स्पेन में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। और जब भी मार अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज जो है ना, वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि मैं जा रहा हूँ स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ना, जो पहला प्रोसीजर होता है उसका एग्ज़ाम देने, यानी कि थ्योरी का एग्ज़ाम देने। तो थोड़ी बहुत तैयारी है, मैंने तैयारी वगैरह भी ऑनलाइन ही की हुई है, तो थोड़ा नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम है। और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पर यह है कि उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह मेहनत की है थोड़ा बहुत, तो उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो देखते हैं जाके क्या होता है, फिर इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है, अभी बहुत नर्वस हूँ। तो आगे जाके इसकी बाद में मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल से बताऊँगा कि इसमें क्या खर्चा हो जाता है अगर आप मेहनत करें और लाइसेंस लें, तो टोटल कितने पैसे लगते हैं। अभी पहला जो लम्हा होता है वो थ्योरी का होता है, फिर प्रैक्टिकल का होता है। मेरा ये पहला है थ्योरी का, फिर मैं अगर ये पास करता हूँ फिर मैं प्रैक्टिकल के लिए जाऊँगा। तो इसकी आगे डिटेल से बात करेंगे। पहले तेरा होगा। लो जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का वीडियो बनाने का, और हम लोग इतने थोड़े से आप लोगों को ये नॉन सीरियस सा लग रहे हैं, पर है अंदर से बहुत सीरियस और बड़े अजीब सी फीलिंग है। और इस वजह से कि भाई आज ना हम देख के आए हैं स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी का टेस्ट देख के आए हैं, जिसमें 30 सवाल होते हैं और उसमें से आपने तकरीबन 27 ठीक करने होते हैं, 3 गलतियों की आपको गुंजाइश होती है। उसका रिजल्ट आ चुका है, आई थिंक 6 बजे के बाद ही लग रहा है। तो अब हम वो चेक करने लगे, अगर हम पास हो गए तो फिर हमारी खुशी का जो है ना, दोनों भाइयों का, या कह लो कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले हम करेंगे कासिम शाह का चेक। मेरा नहीं ज्यादा होगा, मेरा होगा। यार तू अपना चेक कर ले पहले, अगर तू पास हुआ ना तो मैं भी पास। मैं पास हुई। अच्छा आप बताइए, आपको कितना भरोसा है अपने आप पे कि आप पास हो गए होंगे? 0। पहले तेरी यार पहले तेरी, यार मैं ऐसे नहीं कर सकता। करना बता दे, मेरा वैसे मेरा वो बहुत बटवा पकड़वा। डिप्रेशन हो रही है मुझे। मुझे तो याद है ना सारा, एक वहां गलती थी, यहाँ गलती थी, तो यहाँ पे फेल। मैं कुछ नहीं बता सकता, फिलहाल मैं डिप्रेशन में। तो अच्छा, इसमें यही है कि आपने अपना अपना एक नियर नंबर होता है, कार्ड नंबर, वो डालना होता है, अपना डेट ऑफ बर्थ और जो डेट होती है वो। तो बस देखते हैं क्या होता है यार, अभी तक एंटर ना करी, मैं दुआ करूंगा मार फिर कर enter। ठीक है, होगा क्योंकि यार इसमें फिल्म इसलिए आज डेट इम्पोर्टेंस होता है जो लेसन है ना, स्पेन का बड़ा अहमियत रखता है हमारे लिए, नौजवानों के लिए स्पेशल। सांस कर लें तो आगे लाइफ थोड़ी और इजी हो जाती है, अपनी सवारी मिल जाती है बंदे को। बिना लाइसेंस के यहाँ अपनी सवारी नहीं बना सकते, काम में भी बहुत आसानी होती है। अभी एंटर ना करिए। यार दे आज तक कुर्सी पा रास्ते को पहले बिस्मिल्लाह। इतना दिन लाइव इतना दिन लाइव पा दो। और यार चलो पहले तो अपना कर लेता, अगर तेरा कोई रिजल्ट आया होगा ना मुझे तसल्ली हो जाएगी। नहीं मेरे को ठंडी हो पहले चल, मेरा एक सवाल गलत कराया आज को। खुदा उसमें मेरा दिल जो है ना इतनी तेज धड़क रहा है, पता नहीं बीबी आ गई। पास हो गया, पास है। ओ शुक्र है। और जब भी मार भाई पास हो गया। मुबारक हो। दिखाओ इधर, ये दे, ये देखे, ये मेरा नंबर है। यहाँ 3 मैंने 3 मिस्टेक की हैं और एग्जाम स्कोर सूटेबल लिखा हुआ है। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबसे खुशी से कि मैंने ना ये जो लाइसेंस है ना, अपने मतलब मेहनत अपनी थी, पर ना सिर्फ मोबाइल से और लैपटॉप से गूगल से पढ़ के ही किया, किसी स्कूल में नहीं गए, ना मैं गया ना मेरा भाई गया। तो ये है कि अब मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई का भी पास हो जाए, यार इस बंदे ने भी स्ट्रगल किया है। हम लोगों ने सिर्फ एक एप्लीकेशन का कोर्स बाय किया था 50 यूरो में, और उसी से हमने तैयारी की। वैसे में दिल धड़क रहा है ये फटी तो यार, हो जाएगा मेरी ब्याह हो गया। सो गाइज आप लोगों ने देख लिया माशाल्लाह, रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 3 गलतियों के साथ। चलो
पास हो गया। तो ये जो मैंने टेस्ट पास किया ये थ्योरी होती है। तो इसमें आपको आते हैं 30 सवाल आते हैं, उसमें से आपने 27 सवाल ठीक करने होते हैं, 3 गलतियों की आपके पास गुंजाइश होती है। तो अगर एक भी गलती होगी यानी 4 गलतियाँ होगी आप फेल है, आप अनफिट हो गए। तो फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत कम गलतियों का चांस होता है और बहुत कोई तकरीबन 3000 सवाल, तो आपको 3000 सवाल की तैयारी करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके आगे जो मरहला होता है वो ये होता है कि आपने प्रैक्टिकल करना होता है। आप यानी कि टेस्ट ड्राइव देनी होती है, गाड़ी चला के पीछे आपके ऑफिसर बैठा होता है, साथ आपका प्रोफेसर होता है या ट्रेनर होता है जो आपको गाड़ी सिखाता है। तो यहाँ बार्सिलोना में, स्पेन में जो फ़ीस वगैरह हम उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ जो थ्योरी है, यानी जिसमें 30 सवाल की आपने टेस्ट देना होता है, उसकी जो फ़ीस है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फ़ीस है, वो 96 यूरो समथिंग है, 96 पॉइंट कुछ समथिंग सेंट्स हैं या। तो ये पाकिस्तानी के तकरीबन मेरे से 18-19 हज़ार 20 हज़ार बन जाता है या ज़्यादा बनता है आई थिंक। तो ये आपने देनी होती है। इसमें आपको मिलते हैं 2 चांस मिलते हैं, यानी कि आप एक बार टेस्ट देते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसी फीस में आपको दोबारा दूसरा चांस भी मिल जाता है। हाँ तो गाइज, जब आप ये 2 टेस्ट आपको मिलते हैं चांस, इसमें मैं आपको शुरू में एक बात बताना भूल गया, वो ये जब आप इस थ्योरी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको आपकी नीयत चाहिए होती है। जैसी मेरी नीयत बनी थी, मैंने प्लान किया था कि मैं लाइसेंस की तरफ जाऊँगा, नीयत चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ बनता है 35 से 40 यूरो के दरमियान फ़ीस होती है। कुछ लोग 35 यूरो लेते हैं, कुछ डॉक्टर 40 यूरो लेते हैं। मेडिकल बन जाता है आपका। मेडिकल के बाद आपकी पदरोन होती है, पदरोन आपने निकलवा लेनी है क्योंकि उस पर एड्रेस होता है, वो एड्रेस ही आपका लाइसेंस पे आता है। तो ये 3 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए, नीयत, मेडिकल कार्ड और ये जो होता है पदरोन। उसके बाद फीस आ जाती है 96-97 यूरो। ये 4 चीज़ें आपने लेके उस दफ्तर जाना होता है, वहाँ पे आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है कि आपने किस डेट को आपने आपकी तैयारी हो जाएगी और आपने वो थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। तो ये थी थ्योरी तक की सारी इन्फॉर्मेशन। अब जो अगर आप थ्योरी पास कर जाते हैं 3 गलतियों से, 2 गलतियों से, 1 गलतियों से, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपने प्रैक्टिकल देना होता है, यानी ड्राइव करनी होती है, गाड़ी सीखनी होती है। अगर आपको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती तो आपको यहाँ 40 से 45 या 50 क्लासें भी लेनी पड़ सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लर्निंग करते हैं। मैं जैसे ड्राइवर हूँ, मुझे आती है गाड़ी चलाना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम क्लासें लूँ ताकि मेरी कम से कम फीस जाए। यहाँ 1 घंटे की जो फीस है वो तकरीबन 45 यूरो या 40 यूरो, मुख्तलिफ स्कूल्स की मुख्तलिफ फ़ीसें हैं, तो 5-10 यूरो का फ़र्क होता है 1 घंटे के हिसाब से। अगर मैं 10 क्लासें लेता हूँ तो मेरा तकरीबन 400-500 चला जाता है इस तैयारी में। और कुछ फ़ीस होती है प्रैक्टिकल की भी आपको देनी होती है, वो भी मेरे ख्याल से 100 यूरो है। अभी मैंने प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, तो मैं अभी मेरा फर्स्ट मरहला पास हुआ है थ्योरी वाला, तो मैं जब प्रैक्टिकल की तैयारी करूँगा तो उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊँगा। अब आ जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ये है कि पाकिस्तानी लाइसेंस स्पेन में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, या ये सवाल होता है कि पाकिस्तानी लाइसेंस पे हम यहाँ स्पेन में गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको शॉर्ट दे देता हूँ। वो ये कि पाकिस्तानी लाइसेंस की यहाँ पे कन्वर्ट होने वाली तो वैल्यू नहीं है कि आप पाकिस्तानी लाइसेंस को यहाँ कन्वर्ट करवा लें और बिना टेस्ट दिए, बिना थ्योरी दिए आप पाकिस्तानी लाइसेंस को कन्वर्ट करवा के स्पेन का लाइसेंस ले लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तानी लाइसेंस पे अगर आप स्पेन आते हैं विजिट वीज़े पे, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, जैसे कि मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे पास है, पाकिस्तान का मैंने बनाया हुआ। अगर आप इस इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको 6 माह की परमिशन मिल जाती है कि आप 6 माह अपने इस लाइसेंस पे यहाँ स्पेन में ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी कोई प्रोसीजर होता है, मैंने आजमाया नहीं है, पर एक प्रोसीजर होता है कि आपको मे भी परमिशन लेनी होती है, फिर आपको आगे के 6 माह मिल जाते हैं। 6 माह पूरे होने के बाद आप फिर इस लाइसेंस पे भी गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हुए पकड़े गए तो मे भी आप बैन हो सकते हैं, आपको नेशनल जुर्माना कोई हो सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ ड्राइविंग के बहुत सख्त कानून है। ठीक है, अब जो इसका बेनिफिट है ना, ये इंटरनेशनल लाइसेंस का यही बेनिफिट है कि आप 6 माह गाड़ी चला सकते हैं। अब जो मेरे पास दूसरा लाइसेंस है उसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पाकिस्तानी लाइसेंस होता है, जो नॉर्मल होता है, जो पाकिस्तान में चलता है लाइसेंस होता है नॉर्मल, नॉर्मली बनता है, आप सबको पता होगा ये वाला। इसका जो बेनिफिट है वो मेरे नज़दीक यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट वो ये होता है, अगर आपका कोई पुराना लाइसेंस पाकिस्तान से बना हुआ है किसी भी डेट का, लाइक
2017, 2018 या 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, उसमें ये होता है कि अगर आप जिस दिन यहाँ लाइसेंस पास करते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, आपने अपना पुराना लाइसेंस को पाकिस्तान या जो भी प्रोसेस होता है इसको अटेस्ट करवाने का, या वो जो आजकल चल रहा है उस तरह अटेस्ट करवाएं इसको, यानी कंफर्मेशन करवाने का कि आपका ये लाइसेंस ओरिजिनल है। देन आपने इस लाइसेंस को लेके डीजीटी जो इनका ऑफिस है ऑफिशियल, उधर जाना होता है। इसका जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे ये मेरे पास लाइसेंस है ना, 5 अप्रैल 2017 को मैंने ये इशू डेट हुई थी। अब जो इसकी इशू डेट है वो मेरे नए लाइसेंस जो स्पेन का लाइसेंस है उस पर भी वो यही इशू डेट होगी। इससे ये साबित होगा जो मेरा स्पेन का लाइसेंस होगा वो जनाब 2017 से बना हुआ है, और वो तकरीबन 5-8 साल पुराना है। उससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी इंश्योरेंस करवाते हुए मुझे बेनिफिट हो सकता है कि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये बेनिफिट हो सकता है कभी मैं कोई गाड़ी रेंट पे लेनी है तो मुझे जो एक लर्नर बंदा होता है वो उस नज़र से नहीं देखा जाएगा, मुझे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर की नज़र से देखा जाएगा। तो इसका बस यही बेनिफिट है, पर और ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाए। क्योंकि जो आपको मैं एक बताता हूँ, जब आप यहाँ का लाइसेंस हासिल करते हैं, जब आपका पहला लाइसेंस मिलता है तो 1 साल तक वो लाइसेंस पे आपकी लर्निंग प्लेट लगी होती है आपकी गाड़ी के पीछे, यानी कि वो एल प्लेट लगी होती है। उसमें ये होता है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, आपको दूसरे लोग ऐसे देखते हैं कि ये अभी लर्नर है, अब ये गाड़ी सीख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान मेरी नज़र में ये है कि आपको नौकरी नहीं मिलती ड्राइविंग फील्ड में जब तक आप का लाइसेंस 1 साल पुराना ना हो जाए, क्योंकि आपको एज आ लर्नर की तरह ही देखा जाता है नौकरी पे भी, तो इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये एक नुकसान होता है। इसलिए इसका यही फ़ायदा है कि आपका जब एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते ही किसी भी जगह नौकरी ले सकते हैं ड्राइविंग फील्ड में। तो ये थी मेरी वीडियो जो आप लोगों को शायद उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो और मालूमाती भी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करके, ताकि मैं एक्सपीरियंस वही शेयर करता हूँ जो मैं खुद हासिल किया हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।